दोस्तों, लकी कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है कि कोरोना के बचाव हेतु सभी लोग अपने घरों में रहें और सरकार का सहयोग करें। ओके दोस्तों, आज हम संविधान का आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आज भी आपातकालीन लगा हुआ है। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में वर्णित है। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में वर्णित है और अनुच्छेद 352 से 360 तक उपबंधित है। कहाँ है? 18 में, 352 से 360 में। ठीक है, अब यहाँ 3 प्रकार के उपबंध पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, सबसे पहले तो ये जान लें होता क्या है। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह को बोलते हैं आंतरिक विद्रोह। ठीक है, वाह आक्रमण मतलब अगर पूछा जाए कि किसी भारत की सुरक्षा को युद्ध, वाह आक्रमण। ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह इसको बोलते हैं आंतरिक विद्रोह। राष्ट्रपति मंडल की सिफारिश पर। ठीक है, राष्ट्रपति इसको मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लागू करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति स्वयं नहीं लागू कर सकता। इसको किसकी सिफारिश से करता है? मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और युद्ध और वाह आक्रमण के आधार पर की जाती है। ठीक, इसे वाह आपातकाल कहते हैं। युद्ध और वाह आक्रमण को, भारी आक्रमण होते हैं उसे वाह आक्रमण काल कहते हैं, और सशस्त्र विद्रोह मतलब जो देश के अंदर होते हैं उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। ठीक है, ये 1 माह के भीतर अनुमोदन इसका आवश्यक है। 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होता है कि 1 माह अगर संसद के दोनों सदन 1 माह के अंदर इसको स्वीकृति दे देते हैं तो ये लागू हो जाता है। ठीक है, अनुमोदन की तारीख से 6 माह तक लागू रहता है। कब तक लागू रहता है? 6 माह तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसे कितने भी दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने भी साल के लिए, कितने भी महीनों के लिए। ठीक है, अब संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसको लागू करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में प्रस्ताव हमेशा 6 महीने के बाद पारित करवाना होता है। ठीक है, इसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति किसी भी समय समाप्त कर सकता है। इसकी अनुमति के लिए संसद की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। वो अपने संज्ञान से इसे समाप्त कर सकता है। वो अगर जानता है कि ये अब जरूरी नहीं है तो ये समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा अगर किसी राज्य में लगा है या पूरे देश में लगा है तो इसके तहत लोकसभा प्रत्येक वर्ष के लिए कई बार, मतलब एक बार में एक वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक वर्ष में एक बार बढ़ाया जा सकता है, कई बार बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब इसे अगर ये समाप्त हो रहा है तो इसे 6 माह के से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब अगला है राष्ट्रपति शासन। ठीक, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 इसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता होना। संवैधानिक तंत्र विफल होना। ठीक, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब किसी राज्य की सरकार अगर संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति अपने संज्ञान को देखते हुए वहाँ के राज्यपाल या अपने प्रतिनिधि द्वारा, प्रतिनिधि तो वैसे राज्यपाल ही होता है, उसके द्वारा किसी राज्य में या उसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है,
राष्ट्रीय शासन की घोषणा कर सकता है। 2 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन जरूरी है। संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन 2 माह के भीतर जरूरी है। ठीक, अनुमोदन के बाद इसकी अवधि 6 माह होगी। जब अनुमोदन मिल गया उसके बाद इसकी अवधि कितनी होगी? 6 माह। उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह पर इसकी संस्तुति की जाएगी। प्रत्येक 6 माह पर इसकी संस्तुति किसके द्वारा की जाएगी? संसद द्वारा की जाएगी। इसे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब इसे सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। सामान्य बहुमत से इसे पारित किया जाता है। प्रवृत्ति घोषणा पत्र द्वारा राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। प्रवृत्ति घोषणा पत्र द्वारा उसको पता अगर संज्ञान हो जाए कि अब यहाँ पे शांति हो गई है और यहाँ पर शासन की घोषणा की जा सकती है, किसी राज्य में जहाँ राष्ट्रीय शासन लगा है वहाँ चुनाव आदि करवाए जा सकते हैं। इसकी अनुमति के लिए संसद की आवश्यकता नहीं। संसद से परामर्श लेना जरूरी नहीं है। राज्य में विधानसभा भंग कर देता है। जब राष्ट्रीय शासन लग गया तो विधानसभा उस राज्य की भंग होगी। ठीक है, अब सबसे पहली बार ये 1951 में पंजाब में लगाया गया। कहाँ लगाया गया था? सबसे पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान के शिल्पकार थे, उन्होंने इसे मृत पत्र कहा। क्या कहा? मृत पत्र की भांति कहा और कहा ये हमारे देश में कभी भी लागू होने लायक नहीं है। ठीक, अब इसको न्यायिक समीक्षा योग्य रखा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति को संतुलित तर्कसंगत संगठनों पर आधारित होना चाहिए। इसके तहत राष्ट्रपति को कैसा होना चाहिए? तर्कसंगत संसाधनों रहित होना चाहिए। राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। ठीक, इसके राष्ट्रीय शासन के तहत विधानसभा को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है यदि संसद मंजूरी देने में असमर्थ होती है। संसद मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनः जीवित हो जाएगी, तो विधानसभा भंग नहीं होगी। ओके, अब लास्ट है वित्तीय आपातकाल। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इसे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। ठीक, इसमें क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें भी तीनों ही आपातकालों में संसद की स्वीकृति जरूरी है। बिना संसद के यहाँ के कहीं भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। यह अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हो जा सकता है। ठीक, अनिश्चित काल के लिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है और इसको लगाने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे राष्ट्रीय शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था? 6 महीने के बाद मंजूरी की आवश्यकता होती थी। ठीक, वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल के लिए प्रभावी रहता है। अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपातकाल को सामान्य बहुमत से और राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुवर्ती घोषणा प्रस्ताव द्वारा संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ठीक, राष्ट्रपति अनुवर्ती घोषणा के अनुसार इसे समाप्त कर सकता है। इसमें भी संसद की आवश्यकता नहीं है। तीनों आपातकालों को राष्ट्रपति अपने संज्ञान से समाप्त कर सकता है, लेकिन इसमें इन तीनों में संसद की मंजूरी आवश्यकता नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति अपने संज्ञान से ही इसे समाप्त कर सकता है। ठीक, कुजरू ने वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा कहा। ठीक, एक संविधान सभा के सदस्य थे HN कुजरू। उन्होंने कहा कि वित्तीय आपातकाल राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। ओके दोस्तों, ये था हमारा
ये था हमारा आपातकालीन प्रावधान जो संविधान में दिए गए थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।